1971 की उस उमस भरी रात में, जब सीमाओं पर अभी आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान की अंधेरी गलियों में कुछ साये चुपचाप चल रहे थे। अगर उन सायों में से एक भी पकड़ा जाता तो सिर्फ एक जासूस नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की शांति दांव पर लग जाती। मार्च 1971, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर सेना ने दमन शुरू कर दिया। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा की ओर भागने लगे। हालात मानवीय संकट से कहीं आगे बढ़ चुके थे। यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक और नाम लगातार सक्रिय था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। रॉ के प्रमुख आर.एन. काओ और उनकी टीम समझ चुकी थी कि यह सिर्फ सीमावर्ती समस्या नहीं है। अगर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना मजबूत बनी रहती तो पश्चिमी मोर्चे पर भारत पर दो तरफा दबाव बन सकता था। इसलिए एक गुप्त निर्णय लिया गया, सीधे युद्ध से पहले छाया युद्ध शुरू किया जाएगा। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर एक बहुस्तरीय गुप्त इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। स्थानीय बंगाली युवाओं से संपर्क किया गया। इन्हीं संपर्कों से मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला ढांचे को प्रशिक्षण और सूचना समर्थन मिलने लगा। भारतीय सीमा के पास विशेष कैंप बनाए गए, जहां उन्हें हथियार चलाने, संचार व्यवस्था और नक्शों की पढ़ाई सिखाई गई। आधिकारिक रूप से भारत युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जमीन पर खेल बदल रहा था। सबसे जोखिम भरा हिस्सा था रॉ एजेंटों का पूर्वी पाकिस्तान के अंदर प्रवेश। ये एजेंट नकली पहचान लेकर, कभी व्यापारी बनकर, कभी छात्र बनकर, तो कभी स्थानीय कर्मचारियों की तरह वहां रहते। उनका काम था पाकिस्तानी सेना की तैनाती, हथियारों की आवाजाही और हवाई पट्टियों की स्थिति की जानकारी जुटाना। हर संदेश गुप्त कोड में भारत भेजा जाता। एक भी गलती और सब खत्म। अगर पाकिस्तान को इस नेटवर्क का ठोस सबूत मिल जाता तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर सीधा आरोप लगाता, सीमाओं का उल्लंघन, आंतरिक मामलों में दखल। इससे न केवल तत्काल युद्ध भड़क सकता था, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति भी कमजोर पड़ सकती थी। अमेरिका और चीन पहले ही पाकिस्तान के करीब थे। कूटनीतिक संतुलन बेहद नाजुक था। जून से नवंबर 1971 के बीच इस गुप्त ऑपरेशन ने कई अहम जानकारियां दी। किस सेक्टर में पाकिस्तानी सेना कमजोर है, किस पुल को निशाना बनाने से सप्लाई लाइन टूट सकती है, किन हवाई अड्डों पर रात में गतिविधि कम रहती है, ये सब डेटा भारतीय सेना के पास पहले से पहुंच रहा था। दिसंबर में जब आधिकारिक युद्ध शुरू हुआ तो भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वह तैयार था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी अनकहा है, कितने एजेंट थे, कितने पकड़े गए और कितनों की पहचान आज भी फाइलों में बंद है। क्योंकि ऐसे ऑपरेशन की सफलता का मतलब यही होता है कि उसका शोर कभी बाहर न आए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। दुनिया ने इसे एक तेज और निर्णायक युद्ध कहा। लेकिन उस जीत की बुनियाद महीनों पहले अंधेरे में रखी जा चुकी थी, उन अनदेखे चेहरों द्वारा जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं, सूचनाओं से जीते जाते हैं। और 1971 में परछाइयों ने इतिहास की दिशा बदल दी थी।